बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ा ने मन, आज 18 जनवरी है। अजीज़ा ने मन, आपको आज का मौजू जो है, मुझे खसूसी तौर के ऊपर जो है वो कहा भी गया कि इस मौजू के ऊपर बात करें। इमरान खान साहब के साथ कुछ ऐसे नौजवान हैं उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर जिन्होंने अपनी जिंदगियां उनके लिए वक्फ की गई हैं। उनके इमरान खान साहब के लिए वक्फ वक्फ की हुई हैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगियां। उनकी तरफ से मुझे जो है वो दरख्वास्त पहुंची कि ये वीलॉग करके मैं आप लोगों को बताऊं कि ये इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई कासिम अली शाह की, जिसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, क्योंकि कासिम अली शाह ने बाद में जाके ज़ूमैनी बातें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर की। इसके ऊपर बात करूं और खसूसी तौर के ऊपर बात करूं कि वो किताब का उसने अपना तोहफा दिया और इंतहाई अनयूजुअल किस्म का उसने बात भी की। दरमियान में इमरान खान को सुंघाने की कोशिश जो की गई, किताब सुंघाने की, अंदाजा करें। तो मैंने वो उस पर बात करनी है, लेकिन पहले दो चीजें आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं। एक तो अरशद शरीफ शहीद की शहादत से मुतल्लिक जो मैंने सर हैदर मेहदी के साथ इंटरव्यू किया है, वो आप लोगों ने सुना है और पजीराई मुझे उसकी। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत उसकी तारीफें भी की। उसमें एक तो ऑडियो का मसला है, वो मैंने अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई मसला है ऑडियो का। मेरा बेटा जो है वो ने उसको कहा है वो उसको करेगा, दोबारा एडिट करेगा जितना ज्यादा वो क्लैरिफाई हो सकता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज रात तक उसको दोबारा एक अपलोड उसका वर्जन करूं जिसमें ऑडियो सेपरेटली एडिट करके उसको क्लियर कर देगा, तो मैं कर लूंगा। दूसरा, उसके अंदर अहम तरीन सर हैदर मेहदी ने एक बात के फ्लो में मैंने भी नोट नहीं किया, ऑडियो के हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे दरमियान में। स्काइप कॉल के ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी। नॉर्मली मैं एक पहले इंटरव्यू में भी इस तरह का मसला हो गया था, लेकिन उसकी ऑडियो अलग करें तो ठीक हो जाता है। सर हैदर मेहदी ने वजाहत दी है, मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक वजाहत पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक हिस्से में गलत हवाला दिया कि अरशद शरीफ की कीनिया की अहलिया का लिबास उनके अपार्टमेंट में मिला है, किसी की अहलिया का। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये वकार की कीनिया वाली बीवी थी, उसके उसका जो लिबास है वो वहां पे मिला। गलती के लिए मैं मुखलसाना माजरत चाहता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं, रेफरेंस माय इंटरव्यू विद आदिल राजा on Arshad Saeed's assassination. I want to clarify my misquote in the interview where instead of saying a woman's clothing article found in Arshad's apartment belonged to Waqar's Kenyan wife, I misquoted and said it belonged to Arshad's Kenyan wife. मतलब वो अरशद शरीफ शहीद की कीनियन वाइफ के बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो वकार की कीनियन वाइफ के बारे में बात कर रहे थे। एक तो ये क्लैरिटी आपको देनी जरूरी थी। दूसरी, वो सऊदिया वालों के लिए मैंने कोई वीलॉग किया, उनकी शायद मेरे कोई दोस्तों को पाकिस्तान में, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे शाह साहिबान कुछ को बात बुरी लग गई। मैं बड़ी कदर करता हूँ, मैं किसी किस्म की भी फिरका वारियत पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सबसे पहले जो है वो कहता हूँ कि आप लोग मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, उसके बाद और उसके अलावा फिरकों के अंदर मैं बिल्कुल नहीं बटा हुआ। मैं बिल्कुल इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, ना ही मेरे ख्याल में इमरान खान साहब भी करते हैं इसके ऊपर बिलीव। तमाम सब हमारे भाई हैं, जिससे भी हमें पाकिस्तान के को फायदा हो रहा है उसके साथ हैं हम। और जहां पे जिस भी मुल्क के साथ पाकिस्तान का एज अ होल ओवरऑल फायदा होता हमें नजर आए, उसकी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। इसलिए जो है कोई गलतफहमी हो तो उसको दूर करनी चाहिए। तो ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी था। अजीजा ने मन, आप बातें हैं मौजू के ऊपर। यार आप अंदाजा करो, ये कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू बकौल अजहर मशवानी मियां असलम साहब ने अरेंज कराया था। मियां साहब का कोई कसूर नहीं होगा, मियां असलम साहब भोले से आदमी है। मेरा जो उनके साथ जाती इंटरेक्शन है, मेरा जो जाती उनके बारे में राय है कि ये जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला जो कासिम शाह है, जाहिर बात है ये इसकी जो क्लेम टू फेम है वो प्लेजरिज्म के ऊपर बेस करता है। डेल कार्नेगी की किताबों पे, गोरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनकी किताबों का उर्दू तर्जुमा लेक्चर में दे के अपने नाम से कोट करके, प्लेजरिज्म इसको कहते हैं, वो लोगों को बता के, पढ़ा के और लेक्चर दे के उसके ऊपर ये इसका क्लेम टू फेम है, ये मशहूर हुआ है। पैसे लेके जारी बात है सारे काम करता है, लेकिन इस तरह का चर्ब जुबान आदमी किसी को भी अपने शीशे में उतारने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से लाखों लोग बेवकूफ बने। मेरी जाती राय है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल आई स्टैंड बाय व्हाट आई एम सेइंग। अब इसको मियां असलम साहब को लाहौर में रहते हुए लाहौर मतलब मुलाकातों के जरिए जाहिर बात है उतार दिया होगा और मिन्नत तरला करके ये वहां पे गया होगा। मियां साहब का मेरा नहीं ख्याल है इसके अंदर मियां असलम साहब का कोई कसूर है, लेकिन वहां जाने के बाद
इसने जो हरकत की, इसने इमरान खान से इंटरव्यू किया, इमरान खान साहब से इंटरव्यू करके, ये जो परवेज इलाही से जो इसने इंटरव्यू किया, परवेज इलाही से इसने वही बात की जो मैंने आपको एक हफ्ते पहले इंटरव्यू में बताया था कि बुशरा बीबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डर्टी हैरी पार्टी ये चाहती है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के अंदर दरार पैदा हो और इनकी जो है वो अलहदगी हो जाए, और फिर ये प्रोपेगेंडा किया जाए कि इमरान खान से घर नहीं संभाला जाता तो फिर ये कौम किस तरह संभालेगा। एग्जैक्टली यही सवाल कासिम अली शाह ने जो परवेज इलाही के साथ किया। आप देखो, अगर फिर ये साबित नहीं होता कि क्या ये डर्टी हैरी के लिए काम कर रहा है, ये बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है, पैसे के बगैर नहीं ये काम कर रहा, पैसे के बगैर तो ये मेरा नहीं ख्याल लगता भी होगा, लेकिन ये बंदा जो है पैसे के लिए काम कर रहा है। और पार्ट एग्जैक्ट प्लान मैंने आपको हफ्ते पहले बताया था खामोश मुजाहिदों की इतला के मुताबिक, वही सवाल इसने जाके, वो कामयाब तो नहीं हो सका बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान दरार डालने में, क्योंकि इमरान खान जो है वो ही स्टूड फर्म, ये मैं आपको ये वाजे करता हूँ, ही स्टूड फर्म विद बुशरा बीबी, और उस मामले के अंदर वो बिल्कुल अब समझदारी के साथ जो है उन्होंने काम समझदारी का मुजाहरा किया। बुशरा बीबी और उनके दरमियान दरार वो नहीं डाल सके, लेकिन परवेज इलाही को जाके उसने एग्जैक्ट ये सवाल किया। आप देखें, इंटरव्यू मैंने वो दिया हुआ है कि जी जो बंदा घर नहीं अपना संभाल सकता, 3 शादियां हो गई हैं, वो कौम को क्या संभालेगा, इसने मसले बड़े किए हैं। इतना घटिया बंदा और घटिया प्रोपेगेंडा, डर्टी हैरी का एग्जैक्ट प्रोपेगेंडा ये बंदा कर रहे हैं। अब वहां पे जाके इसने क्या चे किस्म की हरकत की है, आप अंदाजा करें। मैंने अपनी पूरे कैरियर में चंद खसूसी नौकरीबाज किस्म के अफसर देखे हैं, ठीक है, वो ब्रिगेडियर हो गए, वो भी रिटायर हो गए, करप्शन के चार्जेस में पकड़े गए, लेकिन जब वो लेफ्टिनेंट कर्नल था, सीओ था, एक बंदा नो नेम्स, उसकी मैं बात करता हूं, तो ये हमारा जीओसी था, वो आया, जीओसी भी बाद में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुआ, नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन की, नवाज शरीफ का सेनेटर बड़ा सीनियर आजकल यहाँ लंदन में मेरे करीब ही जो है वो जब मैं पहले रहता था वहां करीब ही रहते थे। अच्छा, उनको वो जब आया उस वक्त तो जीओसी था हमारा। अब मैं बताऊंगा नहीं किधर जीओसी था, क्योंकि बंदे ठग पहुंच जाएंगे, तो जरूरत नेम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़े इस तरह के लोग हैं। उसने उनको बुलाया, अब कुछ लोगों को आप पैसे या गिफ्ट इस तरह के नहीं दे सकते, तो उनको आपने खास नौकरी उनसे बनानी हो ना, तो उनको फिर आप किताबें देते हैं और किताबों के साथ परफ्यूम देते हैं, यही काम वो करता था जर्नैलों से अपनी नौकरी सेट करने के लिए। तो कासिम अली शाह ने, देखिए दोगला आदमी है, एक तो जाके जो सवाल कर रहा है, लोगों को इंटरव्यू दे रहा है कि मैं इमरान खान के खिलाफ जो है वो कॉलेजों स्कूलों कॉलेजों में लीडरशिप बताऊंगा कि किस किस्म की होनी चाहिए, और उसकी जब रेटिंग जो है 4.1 से सीधा 1.1 ओवरनाइट आई, तो अभी मिन्नत तरला केविन हो गया, लोगों की मिन्नत तरला करके समझाने की दोबारा कोशिश कर रहा है। चर्ब जुबान आदमी है ना, वहां जाके इमरान खान को भी इंप्रेस करना चाहता था, तभी और कर भी गया। देखिए आप, शोभदाबाज बंदे का ये कमाल होता है, चर्ब जुबान बंदे का, कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बात उसने करनी नहीं होती। वो ये हमारे जैसे लोग होते हैं जो मुंह फट होते हैं, मुंह के ऊपर बात कर देते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं। जहरी बात है, मुंह पे बात किसी को पसंद नहीं आती, ठीक है, बिग माउथ किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन असा तो करनी है भाई, गल सीधी जी गल है। लेकिन कासिम अली शाह का ये तरीका वारदात नहीं है। कासिम अली शाह वहां पे गया, तोहफे ताइफ वाले चक्कर के अंदर गया, किताब प्रेजेंट उसने की। अब लोगों ने यहाँ पे कहा है कि जी बेतहाशा, मैंने सुना कि किताबों के वर्क में क्या पता जो है वो डर्टी हैरी पार्टी ने मिस्टर एक्स के साथ बकायदा राब्ते में, लाहौर में रहता है। एक तस्वीर जो चल रही है वो कमांडर एएनएफ पंजाब है, वो ब्रिगेडियर राशिद उसका भी नाम है, लेकिन वो मिस्टर एक्स नहीं है, उसका नेम से एक जरूर है जो वर्दी में है। मिस्टर एक्स वर्दी शर्दी नहीं पहनता, सिर्फ अपनी शो शाह के लिए उसने एक तस्वीर निकाली थी वर्दी वाली, वो वैसे वाइडली अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, उस बंदे के साथ ये राब्ते में लाजमी होगा, मैं ये कहता हूं, क्योंकि ये जुबान ही वही बोल रहा है जो डर्टी हैरी की जुबान है। वहां जाके इमरान खान साहब को इसने कहा जी ये किताब दे प्रेजेंट तो की, लेकिन साथ उसने कहा कि किताब खान साहब को सुंगानी है। जो लोग कहते हैं कि जी उसके सफों के ऊपर जो है कोई जहर लगा दिया होगा, उनके लिए भी बहरहाल ये बात जरूरी है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी टीम, जो मैंने आपको बताया, जिस तरह ये लड़के जो है ये जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की हुई है, उनकी तरफ से मैं सिर्फ एक नाम उनमें ले लूंगा, जिनकी तरफ से जो है अहमद खान न्याजी साहब, जो इमरान खान साहब के ऊपर जिस वक्त कातलाना हमला गुजरांवाला में हुआ, तो आपको ट्रक के ऊपर सामने से चढ़ते नजर आए। 24 घंटे जब इमरान खान साहब खसूसी तौर पर पावर में नहीं होते, तो उनका साये की तरह उनके साथ होते हैं, सीना सफर होते हैं। और बाकी लड़के भी हैं, मैं उनकी सिक्योरिटी की वजह से नाम नहीं लेता, बड़े दलेर लड़के हैं यार, अली हो गया, तैमूर वगैरह हो गए। इनको मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये लड़के हैं जिनकी माए कहती हैं कि घर आओ, लेकिन वो कहते हैं नहीं, घर हम तब आएंगे जब खान साहब सिक्योर होंगे। और वो खान साहब के साथ जो है उनका साया है खान साहब का बन के
24 घंटे उनके साथ है। और भी लड़के हैं, मैं उनका नाम नहीं इसलिए नहीं लेता कि सिक्योरिटी रीजंस जो है वो बेचारे पहले इनके पीछे पड़े हुए हैं, मजीद ना पीछे पड़ जाएं कि जी। बहरहाल ये मैंने आपको बताना इसलिए जरूरी समझा कि अहमद खान नियाजी साहब भी जो है वो ये कहते हैं, भाई है हमारा, वो कहता है कि ये जो किताब इसने प्रेजेंट की तो इसने कहा कि खान साहब को सुंगानी है किताब, स्मेल करे। अहमद भाई कहता है कि और ये सारे लोग लड़के जो वहां पे थे, इन्होंने पहले किताब का कासिम अली शाह को तुम खुद सूंघो, उससे संगवाई पेज खुलवा के, उसको पका के चेक करो, चेक करवाई। उसके बाद इन्होंने खुद सूंघी भी और चेक भी की कि कोई चीज लगी हुई तो नहीं है। फिर खान साहब के उन्होंने प्रेजेंट करने दी खान साहब को, और खान साहब ने खोली या नहीं खोली वो पता होगा। लेकिन ये सूंघने वाली जो कहानी है ना, नौकरी बनाने वाली, ये वो आप देखिए कि ये जो चापलूस किस्म के अफसर होते हैं, नौकरीबाज जो उठाते हैं वो अफसरों के नौकरी बनाने के लिए, सबसे पहले नौकरी, बाकी सब दफा टोनी किस्म के लोग, ये क्या करते हैं कि किताब प्रेजेंट, साथ परफ्यूम प्रेजेंट करते हैं। इसने हो सकता है परफ्यूम छिड़क के दिए हो किताब के ऊपर ताकि सूंघे शूंघे तो बड़ा अच्छा लगे, पता चले कि पता नहीं कोई वली अल्लाह, लोगों के आगे तो यही बना हुआ ना वली अल्लाह। ये तो अल्लाह ताला इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, अल्लाह ने खुद इसकी जो है असलियत खोल के पूरे पाकिस्तान को दिखा दी कि ये प्लेजरिज्म तो मुझे तो कब का पता है। मैंने आपको बताया था, मैं तो बचपन से, मेरी वालदा ने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में की थी, तो डेल कार्नेगी की किताबें पढ़ी होती थी, सानू जबरदस्ती पढ़नी पैंदी, उसने अम्मी ने कहा नहीं पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने एफएससी के से पहले वो पढ़ी थी, पीएम में जाने से पहले मैंने पढ़ी थी। इसकी जब बातें आना शुरू हुई 10-12 साल बाद, तो मैंने कहा ये तो डेल कार्नेगी का उर्दू तर्जुमा कर रहा है और उसका नाम भी नहीं ले रहा और अपनी तरफ से फिलोसफर बन रहा है। इसको मैंने कभी भी जिंदगी में इसलिए सीरियस नहीं दिया, प्रमोट नहीं किया, फॉलो नहीं किया। लेकिन लोगों को तो नहीं पता होता ना डेल कार्नेगी कितने लोगों ने पढ़ा होगा, या बाकी जो है फिलोसफर्स, इंग्लिश फिलोसफर कितने लोगों ने पढ़े होंगे जिनको ये कॉपी ऑफ प्लेजरिज्म करके खुद आसमान के ऊपर चढ़ा हुआ है। और खान साहब के बारे में जो है डर्टी हैरी की जुबान इस्तेमाल करता है कि जी बीवी नहीं संभाली जाती, कौम क्या संभालेगा, इतना ये बेगैरत आदमी है। तो ये आपको कौम को तसल्ली ये दिलवानी थी कि खान साहब के साथ जो मुजाहिद हैं वो चारों तरफ से उनको घेरा हुआ है और वो बिल्कुल जाग रहे हैं, आप फिक्र ना करें, लोग बहुत परेशान हैं, खान साहब जरूर निशाने के ऊपर हैं, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन सफों पे जहर लगा के इस तरह के अगर ये काम करन जोगे होते ना, ये जो डर्टी हरी पार्टी है, तो फिर रोना ही कुछ ना होता, इतनी एडवांस थिंकिंग इनकी होती, इतना आगे की ये सोच के काम करते, तो ये चवल मारते ही ना रजीम चेंज ऑपरेशन वाली जो इन्होंने मारी है। ठीक है ना, ये सिर्फ अपनी अपनी इनकी सोच अपनी नाक की सीध में और बस अपनी नौकरी से आगे, अपनी गाजर से आगे इनकी सोच नहीं होती। इसी वजह से ये हरकतें करते हैं जो ये कर रहे हैं। और जो बॉस कह दे उसको खुश करने के लिए, अपने नेक्स्ट रैंक के लिए, अपने अगले प्लाट के लिए इनकी सोच होती है। ये जो काली भेड़े हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, इसलिए इनको जरूरत से ज्यादा भी वो क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। इनका बस ये रिएक्शन मैयर होते हैं सिर्फ। ये पूरी उम्र इन्होंने एडॉक मैयर्स के ऊपर, काउंटर एक्शन के ऊपर ये करते हैं, इन्होंने गुजारी होती है कि ए कम पै गया उधर, इधर जवाब देना है। अगला ये सच बोल रहा है तो इसके खिलाफ ये झूठ निकालो, सिर्फ और सिर्फ ये। और आप पैसे देके झूठ निकालते हो तो यहाँ पे वॉलंटियरली जो है काउंटर एफर्ट पर यहाँ से आती है। भाई जो भाई लोग करते हैं, आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानी करते हैं। एक वीडियो मैंने साथ अपलोड की है, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी भाई है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके पीछे डर्टी हैरी पार्टी पड़ जाएगी। उसने एक वीडियो बना के भेजी है, मैंने अपलोड की है यूट्यूब पे भी, ट्विटर के ऊपर भी, वो भी देखिएगा, बड़ी जबरदस्त वीडियो है। इमरान जमान पाक की जो टीम है इमरान खान साहब के साथ, उनका ये पैगाम है पाकिस्तानियों के लिए। बनी गाला में भी यही टीम होती है, खान साहब के साथ होती है। जब खान साहब को गोलियां लगी ना, तो यही टीम खान साहब को रेस्क्यू करके शौकत खानम पहुंचा रही थी। हालांकि लड़कों को खुद भी गोली लगी हुई थी इसी टीम के, ठीक है, लेकिन उन्होंने खान साहब को उठा के पहुंचाया। और खान साहब के साथ जो स्क्वाड था उसको मिस्टर एक्स ने पहले मैनिपुलेट किया हुआ था, डर्टी हैरी भी उधर पहुंचा हुआ था। वो उनको शौकत खानम लेके जाना ही नहीं चाहता था, किसी अस्पताल में लेके जाना चाहते थे, बार बार गलत रास्ते पे जाते थे। लेकिन गाड़ी के अंदर, खान साहब की गाड़ी में, क्योंकि खान साहब के जो जानिसार है ये बैठे हुए थे, अहमद नियाजी एंड सारी पार्टी बैठी हुई थी, तो ये बार बार गाड़ी मोड़ के शौकत खानम, इनको रास्ता पता था, ये शौकत खानम की तरफ कर लेते थे और उन्होंने टाइम के ऊपर खान साहब को शौकत खानम पहुंचाया। तो ये लड़के जो है ये खान साहब के साथ 24 घंटे कौम को बताते हैं कि आप फिक्र ना करें, हमने अपनी वक्फ की हुई है जिंदगी खान साहब के ऊपर। खान साहब को किताब हाथ में, क्या कोई चीज हाथ में, हम बगैर टेस्ट, कासिम शाह से पहले टेस्ट करवाई, सुंगवाई, उसको तमाम पेजेस चेक करवाए, फिर हमने खुद सूंघी। इसी तरह कोई खाने पीने की भी चीज हो तो वो एक एक चीज का ख्याल करते हैं, आप फिक्र ना करें। वो कहते हैं पहले हमारी जान हाजिर है, उसके बाद खान साहब की जान की तरफ कोई देखेगा, खान साहब की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा। और इन लड़कों ने ये बात साबित की है खान साहब के साथ आगे सीना सफर होकर गोलियां खा के, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तानी कौम को घबराने की जरूरत नहीं है। और ये लड़के जो हैं इनको मेरा सलाम है, पाकिस्तानी कौम का सलाम है जो खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों को पता है, मैं आपका एक एक का नाम लेना चाहता हूँ।
मैं आपका नाम जानता भी हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए ये गंदे घटिया डर्टी हैरी के करंदे, ताकि आप चूहों की तरह आपके पीछे पहले ही पड़े हुए हैं, इनको पता है, लेकिन खास तौर के ऊपर ना पड़ जाए, इसलिए मैंने ये इस वीलॉग से पहले मैंने मशवरा भी किया। मैंने कहा कि हमने बेहतर समझा कि नाम ना लिए जाए, नहीं तो मैं अपने भाइयों के साथ राब्ते में हूँ, मुझे पता लगता रहता है कि आप लोग क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम, आप लोग भी प्लीज तसल्ली रखें। और ये जो बहरूपिये हैं इनका, अदाकारों को और ये बहरूपियों को नया, मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्रेडिबिलिटी जो है लिफाफों की खत्म हो गई है, तो अब अदाकारों को जो है ना, नए लोगों को इंपोर्ट किया गया, लॉन्च किया गया है। अगले दिन ये कासिम शाह आपके सामने आ जाता है और इस तरह के, उससे अगले दिन आपको नजर आता है बड़े बड़े अदाकार आके जो है वो तारीफे कर रहे हैं, कभी कराची में तारीफे कर रहे हैं, कभी लाहौर में तारीफे कर रहे हैं। कुछ पुराने तो कतूरियां तो पहले से पड़ी हुई हैं पीछे, कतूरियां जो है, लेकिन कुछ लोग अभी नए लॉन्च किए गए हैं जो लोगों को आज से पहले जिन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी नहीं है वो अभी लॉन्च किए गए हैं प्रोपेगेंडे के लिए, खान साहब और खान साहब के हामियों के लिए, क्योंकि और तो इनके पास कुछ है ही नहीं ना प्रोपेगेंडे के अलावा, झूठ बोलने के अलावा तो इनके कोई कोई चीज है ही नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली अल्लाह की खास खास करम है कि झूठ के पैर नहीं होते, तो ये इनके झूठ के कोई पैर सिरे से है ही नहीं, इसलिए ये खूह के अंदर ही गिरते हैं और ये बहुत जल्द आश्कार हो जाते हैं। इंशाल्लाह इस वक्त लग ये रहा है कि खान साहब जो है वो प्रवेल कर रहे हैं, खान साहब से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, मुल्क की जो माशी हालात हैं वो मजबूर कर रहे हैं इस्टेब्लिशमिंट को भी रीथिंक करने के लिए अपनी पॉलिसी, इलेक्शन की तरफ जाने के लिए, क्योंकि आईएमएफ का भी बड़ा शदीद प्रेशर है। आईएमएफ जो है वो मिस्र की फौज के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला आईएमएफ ने कि आप सियासी मामलात से निकलो, इसी तरह ये प्रेशर अभी एक्सपेक्टेड है कि अंडर द लाइन ये बात कन्वे कर दी गई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि आपको सियासत से निकलना पड़ेगा, पॉजिटिव रोल आपको सिर्फ प्ले करना पड़ेगा। और पॉजिटिव रोल तो यही है कि इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि ज्यादा अरसा पाकिस्तान ये सस्टेन नहीं कर सकता। टर्मोइल, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, उससे बचने के लिए आखिर में तो आपको डेस्परेट एफर्ट्स, लास्ट डिच एफर्ट नजर आ रही है शहबाज शरीफ की, जो है वो हिंदुस्तान के आगे लेटने की। उसकी तफसीलात मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूं, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।